नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम रेक्टेंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी आयत और उसके गुण। देखिए, अरुण और सोने के बीच बातचीत है। हेलो अरुण, वी हैव लर्न अबाउट पैरेललोग्राम्स। इफ अ पैरेललोग्राम हैज वन एंगल एज अ राइट एंगल, देन व्हाट एल्स कैन यू कॉल इट। अर्थात कह रहे, नमस्ते अरुण, हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में सीखा। यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण हो तो उसे फिर क्या कहेंगे। हाँ सोनी, हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में सीखा है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसको क्या नाम दूँ। यदि इसका एक कोण समकोण हो, चिंता मत करो अरुण, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगर किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण हो तो हम उसे आयत कहते हैं। अर्थात इसका यह अर्थ है कि एक आयत के सम्मुख भुजाओं के युग्म समांतर होते हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। डोंट वरी अरुण, I will help you. If a parallelogram has one angle as a right angle, then we call it a rectangle. It means in a rectangle, opposite pairs of sides are parallel and each angle is a right angle. यानी प्रत्येक कोण समकोण होगा। यहाँ पे यस यू आर राइट एज शोन इन फिगर ABCD में दिया गया है। तो देखिए, ये आपने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज का ही एक स्पेशल टाइप है। तो इसमें अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड ईच एंगल इज अ राइट एंगल। यानी क्या हो गया, ए बी पैरेलल टू ये ए बी है, ए बी पैरेलल टू डी सी या सी डी, ए डी पैरेलल टू बी सी, और ये कोण एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सभी 90 डिग्री होगा। तो उसे हम कहेंगे आयत या रेक्टेंगल। और भी हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज में जो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो देखिए, इस तरह से रेक्टेंगल के गुण क्या क्या हुए। अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर पैरेलल, यानी इसमें आयत की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। तो ए बी पैरेलल टू डी सी, पैरेलल का चिन्ह ऐसे लगाते, पैरेलल टू डी सी, यानी ए बी पैरेलल टू डी सी और बी सी पैरेलल टू ए डी। और आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अर्थात अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो ए बी के बराबर सी डी होगा या डी सी होगा, और बी सी के बराबर में ए डी होगा। ये भी हमने सीखा। अगला कह रहा है, ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। अर्थात सभी कोण समकोण होंगे। ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, यानी एंगल ए बी, ए बी सी, डी सी बी, ए डी सी सभी कोण 90 डिग्री होंगे। इसमें ये तो हमने पढ़ा था रेक्टेंगल के गुण थे, चतुर्भुज के गुण। इसमें और भी गुण है रेक्टेंगल में। इसके जो इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दो बार हिस्से में बांटते हैं, और विकर्ण दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। यानी बी सी ए सी इजकल टू बी डी, इसके दोनों विकर्ण जो होंगे ये बराबर होंगे। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी ए ओ बराबर में ओ सी या सी ओ बराबर में हाफ ऑफ ए सी, साथ ही बी ओ बराबर में ओ डी ओ बराबर में हाफ ऑफ बी डी। तो इस तरह से हमने इसके बारे में सारे प्रॉपर्टीज पढ़ लिया। क्या, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सभी कोण बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। आयत इसके
विकर्ण बराबर होते हैं, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अर्थात opposite sides of a rectangle are parallel, opposite sides of a rectangle are equal, all angle of a rectangle are right angle, the diagonal of a rectangle are equal, the diagonal of a rectangle bisect each other। ये इसके प्रॉपर्टीज थे। अब इसमें दिया हुआ है हमें फिल इन द ब्लैंक्स इफ पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है, आयत है, तो आयत के हिसाब से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पी क्यू किसके बराबर में होगा? एस आर के बराबर में होगा, या आर एस भी लिख सकते हैं। पी आर ये है तो डायगोनल होगा एस क्यू के बराबर में, क्यू एस के बराबर में। और आपसे पूछ रहा है जो एंगल पी एस आर, तो पी एस आर ये बराबर में 90 डिग्री डाल सकते हैं, और सारे कोण बराबर है। पी एस जो है पी एस ये पैरेलल टू क्यू आर होगा। साथ ही इसके साथ जो वर्क क्वेश्चन ऑफ द डे है उसको भी देखें एक बार। कह रहा है एक आयत है ए बी सी डी, ये नीचे आकृति दी गई है। अब इसके हिसाब से आंसर देने के लिए कह रहा है, तो ए बी किसके बराबर में है? डी सी डी के बराबर में है। बी ए सी मतलब बी सी डी ये एंगल कि सबके बराबर, सारे एंगल तो बराबर हैं। ये भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं, तो इसमें कोई भी डाल सकते, सारे एंगल लिख सकते हैं। एंगल ए बी सी भी डाल सकते हैं बराबर में, एंगल ए डी सी भी डाल सकते हैं बराबर में, एंगल बी पे बन गया, डी पे बन गया, सी पे बन गया। अब बी पे ए पे डाल सकते डी ए बी, ये सभी एंगल, यानी ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इसमें से कोई भी डाल सकते, सभी 90 डिग्री है। अब ए सी कह रहा है, ए सी किसके बराबर है? ए सी देखे कहाँ पे है? ए सी ये है, ए सी बराबर में बी डी है, तो यहाँ पे लिखें बी डी। अब आपसे कह रहा है जो कि किसका मान 90 डिग्री है, तो सभी कोणों का मान 90 डिग्री है, कोई भी डाल सकते हैं। यहाँ पे एंगल बी डाल सकते हैं, एंगल सी भी डाल सकते हैं, या तीनों मतलब कोई भी डाल सकते हैं। बी ए डी तो सभी कोणों का योग 180, मतलब सभी किसी भी दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा इसमें। तो बी ए डी, तो बी ए डी ये कोण, और इसमें से कोई भी कोण ले सकते हैं, अपोजिट भी ले सकते हैं, एडजेसेंट भी ले सकते हैं, सारे कोणों का योग 180 ही होगा क्योंकि सभी 90 डिग्री है। तो इसमें ए डी सी हमने ले लिया, और भी ले सकते हैं। सी ओ बराबर में क्या हो जाएगा? ए ओ। उम्मीद है समझ में आओगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।